हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और देखो, मॉर्निंग में आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ। सुबह सुबह ना घर के सामने बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह लेके आए। और आज क्योंकि फेस्टिवल है, नवमी का दिन है, नवरात्रि के 9 दिन इतने अच्छे से गए। और आज नवमी के दिन नवमी की पूजा वगैरह और ये तो मम्मी ने घर का झाड़ू वगैरह लगाया। और मैं यहाँ सुबह जो है सुबह सुबह चावल और लापसी बनाऊंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे चने जो है मैं उबालने के लिए रख रही हूँ। तो आज जो है भगवान जी का जो प्रसाद होता है, जो भोग होता है, लापसी और चावल, वो मैं बनाऊंगी। और फिर पूजा वगैरह करके आज बहुत स्पेशल दिन है और बहुत ज़्यादा भागदौड़ रहने वाली है। बट सुबह उठ के ही सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ। हमेशा उल्टा होता है, मैं घर के सारे काम वगैरह करती हूँ और मम्मी किचन में लगी रहती है। इस बार उल्टा हो रहा है, मम्मी जो है घर की साफ़ सफाई वगैरह कर रही है, घर का झाड़ू लगाना है, ये सब कुछ जो है ऊपर के काम वो कर रही है। और भगवान का प्रसाद जो है वो मैं बना रही हूँ। तो चने मैंने उबालने के लिए डाले हैं। और लापसी बनाते हैं ना, तो लापसी के लिए यहाँ पे गुड़ जो है उसको भी भिगो कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे और मशीन में कपड़े लगा दिए हैं आज। और देखो, सुबह के ना अभी पौने 10 बज रहे। तो फिर 10 बजे तक हमारा ये जो खाना है वो बन जाएगा। और फिर मतलब भोग जो है लापसी और चावल वो बन के फिर पूजा वगैरह करेंगे। पहले जो है मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करूँगी, आरती करूँगी। उसके बाद जो है घट जो उठाए जाएंगे। तो इस तरह का कुछ प्लान है, इस तरह का कुछ तैयारी है। यहाँ पे मुझे ना सच में बोलूँ तो खाना बिल्कुल बनाना नहीं आता है। मैं बहुत कम खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे भी जो लापसी है, चावल वगैरह, ये तो मैं बनाती हूँ। बट लापसी वो सब है, मेरी मम्मी को पूछ रही थी साथ ही साथ में कि क्या क्वांटिटी, कितना मेजरमेंट लेना है। तो मुझे मम्मी बताती जा रही थी। तो मैं मम्मी को बता रही थी कि हाँ, इसमें और पानी डालना है और गुड़ डालना है, क्या करना है। तो इस तरह से मम्मी मुझे बता रही थी। बट प्रसाद जो है वो मैंने मेरे हाथ से बनाया। तो मतलब जब फर्स्ट टाइम बनाते हैं ना, एक एक्साइटमेंट भी रहता है, डर भी रहता है, बराबर बने नहीं बने। बट जो भी है, जैसे भी हर बार ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप कुछ भी बनाओ बट अगर वो भगवान का भोग है ना, तो उसमें अपने आप टेस्ट आ ही जाता है। तो फिर वो भले ही गणपति के टाइम जब हम प्रसाद बनाते हैं या नवरात्रि का प्रसाद होता है, कैसा भी हो। तो बस मैं वही कर रही थी कि जैसे भी बने, बस अच्छा बने, भगवान को भोग लग जाए। और यहाँ पे चने जो है वो भी उबल गए हैं, साथ ही साथ मैं लापसी भी बना रही हूँ। और अब जो है चने बन गए, चने रेडी है, फिर मैं चावल भी साथ में लगा दूँगी। और जब तक फिर ये चावल वगैरह पकेंगे, बनेंगे, तब तक मैं जो है पूजा की तैयारी कर लेती हूँ।
सो यहाँ पे ना मैंने पूजा पाठ कर ली है, जो पाठ पढ़ना था, आरती करनी थी, सब कर लिया। उसके बाद पापा आए यहाँ पे, तो फिर जो मैंने भोग बनाया ना वो मैं भी उनको दे दूँगी। तो फिर वो भोग वगैरह लगा के माता जी को उनके हाथ से ही जो है घट उठाएंगे। उसके बाद जाके जो है मतलब घट विसर्जन जो होता है ना वो यहाँ पे होगा। और देखो यहाँ पे कलश वगैरह निकाल दिया, तो अब जो कलश में का पानी हो मैं पूरे घर में छिटक दे रही हूँ। मतलब इससे ना बोलते पॉजिटिविटी घर में आएगी। दरवाजे में सब तरफ जो है वही पानी मैं डाल दूँगी, पानी वही पत्तों से। फिर बाद में पत्ते फूल वगैरह जो भी है वो हमने एक तरफ जमा करके रखे ताकि वो नदी वगैरह में हम डाल दें। और जो पानी है वो कलश का वो मैं तुलसी में डाल दूँगी। तो यहाँ पे कपड़े जो है, बहुत बारिश हो रही है आजकल, तो बारिश की वजह से कपड़े बिल्कुल नहीं सूखते। आप लोग के यहाँ पे भी कैसा बारिश का वेदर है मुझे कमेंट में बताना। और देखो मैंने लापसी चावल बना दिए थे, बाकी बचा हुआ खाना मम्मी ने बनाया, पूरी है, कढ़ी है और चने जो थे उसको भी मम्मी ने ही फिर जो है ये बनाया। आगे जाके मैंने सिर्फ उबाल के रख दिए थे। तो ये हमारा लंच है। सो गाइज़ अभी ना 1 बज रहा है और 1 घंटा बाकी है। 1 घंटे बाद मैं आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली हूँ। तो क्या है वो सरप्राइज़, आप लोग ऑलरेडी थंबनेल से तो पहचान चुके होंगे। थंबनेल में मैं लगाऊंगी नहीं लगाऊंगी, आई एम नॉट वेरी श्योर। जब मैं एडिटिंग करूँगी मेरा मूड क्या बनता है वो टाइम पे उस वक्त मैं सोचूंगी थंबनेल पे आप लोगों को बताऊँगी और आप लोगों को सरप्राइज़ दूँ। बट जो भी है अभी 1 घंटे का टाइम है। अब 1 घंटे में हमारे आंटी आए हुए हैं आज, तो वो फर्शी वगैरह पोंछ देंगे और फिर घर का भी सारा काम हो गया है। हम लोगों ने लंच भी कर लिया है, प्रसाद बनाया हुआ था, माता जी की पूजा हो चुकी है नवमी की। और यहाँ पर अब मेरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है नेल पेंट लगाना। तो अभी क्योंकि मेरे पास 1 घंटे का टाइम है तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं नेल पेंट लगा लूँ, तैयार हो जाऊँ अच्छे से, क्योंकि तैयार होके जाना है मुझे। कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, आज बहुत बड़ा दिन है। और इस दिन के लिए मैं ऑलमोस्ट जब से मेरा रिज़ल्ट आया था ना उसके बाद में कुछ 15-20 दिनों बाद मैंने ये प्लान किया था। और उसके करीब 1-1.5 महीने से मैं इसी चीज़ के पीछे पड़ी हुई थी। बहुत सारे वीडियो भी आप लोगों को कम दिख रहे होंगे चैनल पे। मैंने नया चैनल भी एक स्टार्ट किया है, हाँ वो आप लोगों के साथ बताना मैं भूल गई थी, क्योंकि उस टाइम पे एग्ज़ाम्स चालू थे। मुझे पता है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो उनके वो लोग स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। वीडियोज़ वगैरह मैं आप लोगों के एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोज़ ही शेयर करती थी, कॉन्टेंट करती थी, इसलिए मैंने उस वक्त आप लोगों को बताया नहीं। बट मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया है CA सलोनी बोरा नाम से, जिस पर मैं जो है फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ उस चैनल को भी ज़रूर देखना, उसको भी सब्सक्राइब करना, उसको भी बहुत ज़रा प्यार देना। उस पर मैं थोड़े बहुत रेगुलरली वीडियोस डालती थी। और अभी ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। मतलब मेरे को तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कब 2 बजेंगे, क्यों 2 बजेंगे और क्या होने वाला है 2 बजे, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो। तब तक मैं नेल पेंट लगाती हूँ क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा टाइम पास करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मैं वहाँ पहुँचूँगी। तो तब तक मैं नेल पेंट लगाती हूँ, तैयार हो जाती हूँ अच्छे से, थोड़ा बहुत और रील्स देख लिया, मोबाइल देख लिया, टाइम पास जितना करना था उतना कर चुकी हूँ मैं। फटाफट से थोड़ा सा खुद को पैम्पर कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ आज का सरप्राइज़, बड़ा सा सरप्राइज़ इस वीडियो का। 2 hours later. सो गाइस कैसे लग रही हूँ मैं? पहले मेरा प्लान था ट्रेडिशनल पहनूंगी, बट फिर मैंने सडनली प्लान चेंज किया और थोड़ी सी वेस्टर्न अटायर में आई हूँ। अभी फ़िलहाल पहले मैं जा रही हूँ, उसके बाद पीछे से मम्मी आएगी, क्योंकि मम्मी को ना पूजा का सामान वगैरह, माला वगैरह लानी है। अब माला वगैरह क्यों लानी है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, जहाँ इतना देर वेट किया है। तो पहले मैं पहुँचती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ क्यों और क्या तैयारी चालू है। दरवळते माझ्या गाव फुलांचे, फुलपाखरू हसते ओंजळीत स्वप्नांचे, इवलीशी आशा उंबरा उजळते, मीच काजळाची पीठ लावते। सो गाइस मैं ले रही हूँ आज यहाँ पे मेरी पहली गाड़ी, तो इसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एक्चुअली हम लोग बहुत दिनों से इसके लिए प्लान कर रहे थे, इसी चीज़ के पीछे थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ वो सब चीज़ें कर रहे थे। फिर गाड़ी का वेटिंग पीरियड था। तो मैं मतलब लास्ट ईयर ना गणपति, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा, पिछले साल गणपति विसर्जन के दिन हमने जैसे ही गणपति अपना का विसर्जन किया था तब 2 व्हीलर की बुकिंग की थी। और फिर उसके बाद 1 साल बाद ये मौका मिला और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि तब भी गणपति आ रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं बुकिंग जब करूँगी ना तो वो गणपति विसर्जन के दिन ही बुकिंग करूँगी। और मैंने गणपति विसर्जन के टाइम पे बुकिंग किया था।
लेकिन फिर उस वक्त मैं आप लोगों के सामने मैं सरप्राइज़ देना चाहती थी एक्चुअली, क्योंकि तब सिर्फ बुकिंग हुई थी और वो भी इतनी घाई गड़बड़ में हुई थी। एकदम लास्ट से मैंने ऑनलाइन घर से ही पेमेंट किया था और बुकिंग किया था, बाद में सब चीज़ें हुई। तो फिर मैंने सोचा अब कोई मतलब नहीं है, जब गाड़ी आएगी, डिलीवरी होगी गाड़ी की, उसी वक्त ब्लॉग बनाऊँगी, आप सब लोगों के साथ ये चीज़ को शेयर करूँगी। और फिर आज जो है नवमी है और साथ ही साथ आज है पीयूष का बर्थडे, तो नवमी भी है, पीयूष का बर्थडे भी है, इतना अच्छा ओकेज़न है, तो उसी के लिए फिर मैंने जो सोचा आज जो गाड़ी की डिलीवरी लेंगे। और देखो 6 जुलाई को जो है ना मेरा रिज़ल्ट आया था और 6 अगस्त को मुझे मेंबरशिप नंबर मिला और 6 सितंबर को गणपति विसर्जन था जिस दिन मैंने गाड़ी की बुकिंग की, तो इसीलिए 6 नंबर बहुत लकी चल रहा है। अगर गाड़ी की डिलीवरी 6 अक्टूबर को होती तो और अच्छा होता था, बट क्योंकि आज 1 तारीख है, पीयूष का बर्थडे भी है, नवमी भी है, इसलिए आज ही हम लोग जो है गाड़ी की डिलीवरी कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में ही बस जैसे ही गाड़ी आएगी मैं आप लोगों को रिवील करती हूँ। Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to जिस तरह मैं टाइम लेती हूँ मेकअप करने के लिए, वैसे आज मेरी गाड़ी भी टाइम ले रही है उसका मेकअप करने के लिए। तो जब तक गाड़ी का मेकओवर हो रहा है, उसका पूरा पूरा अनवेलिंग की तैयारी हो रही है, तब तक यहाँ पर ये मैडम मुझे जो है सब चीज़ें समझा रहे थे, सारा डॉक्यूमेंटेशन, सर्विसिंग, जो कुछ भी एप्लीकेशंस है वो सब चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पे समझा रहे थे, बता रहे थे। तो बस ये इस तरह से चल रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे सब लोग, मतलब आज क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों की डिलीवरी थी, नवमी, दशहरा, धनतेरस, ये जो दिन है, ये फेस्टिवल टाइम पे बहुत सारी गाड़ियाँ डिलीवर हो रही थी। तो मेरे सामने मेरी गाड़ी से पहले ही 2-3 गाड़ियाँ जो है उनकी डिलीवरी हो रही थी। साइड में भी आप लास्ट में कॉर्नर में देखोगे तो एक गाड़ी है, वहाँ पे उसकी पूजा हो रही थी। और फाइनली अब मेरी गाड़ी की डिलीवरी का और अनवीलिंग का टाइम आ गया है, तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट साइन कर रही हूँ, पेपर्स साइन कर रही हूँ। तो बहुत अलग फीलिंग है, मतलब इस तरह की मैंने फ़र्स्ट टाइम। और ये जो गाड़ी ली है इसका पूरा फाइनेंस भी मैंने किया, मतलब मेरी फ़र्स्ट इनकम से, मेरी फ़र्स्ट सेल्फ अर्न्ड कार है ये। इसके बाद मैं आगे जाके मैं कितनी भी गाड़ियाँ लूँ, कुछ भी लूँ, तो जो फ़र्स्ट रहता है वो हमेशा बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, भले ही वो छोटा हो या कहाँ से भी शुरुआत होती है, वो चीज़ अलग होती है। तो इसी जैसे बोलते हैं ना, फ़र्स्ट सैलरी बहुत ज़्यादा यादगार रहती है, वैसे वो फ़र्स्ट सैलरी की मेरी ये फ़र्स्ट कार मुझे बहुत ज़्यादा यादगार है, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है। और उसके बाद आज का दिन भी इतना अच्छा है। तो बस इस तरह से आज का हमारा ये दिन निकल रहा है, ये टाइम निकल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब ये मोमेंट्स जो है मैं आप लोगों के साथ ये कैमरे में कैप्चर तो कर ही रही हूँ, मेरे लिए भी लाइफ लॉन्ग मेमोरी है। और यहाँ पे भी मैं चीज़ों को समझ के ले रही थी, फास्टैग वगैरह सब कुछ कैसा है। 3, 2, 1. हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे यूं। हर तुरंत चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूजे से कहें यूं। ये बातें छोटी मोटी बातें ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, ना आँखों से लगाना कभी ये बरसाते मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो।
ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Every moment now we're having a blast, singing oh eh, oh oh. Living every day like it's your last, singing oh eh, oh oh. Living for today, letting go of the past, singing oh eh, oh oh. Give it up, everybody sing oh eh, oh oh. हम सब जो साथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे यूं हर तुरुत चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूजे से कहें यूं। ये बातें हैं छोटी मोटी बातें, ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, ना आँखों से लगाना कभी ये बरसाते मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो यहाँ पे ना हमारी पूजा वगैरह हो गई है और अभी यहाँ पे गाड़ी की नंबर प्लेट लग रही है। तो गाड़ी का जो नंबर आया है वो उसकी प्लेट यहाँ पे पूजा के बाद लगाई जा रही है कंपनी की तरफ से ही। Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. A few moments later. सो अभी ना यहाँ से गाड़ी में मैं निकल गई हूँ। यहाँ पर गाड़ी पे बैठ के पीयूष भी आगे बैठा है, उसका बर्थडे भी है तो उसके बर्थडे का भी एक तरफ से ये बहुत अच्छा सेलिब्रेशन उसके लिए भी मेमोरेबल हो गया है। और अभी हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे मंदिर में और मंदिर में यहाँ पे वापस से जो है इसकी पूजा होगी। हमने हमारी तरफ से जो पूजा होती है हम लोगों ने वो तो कर ही ली, बट अभी यहाँ पे से मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे पंडित जी भी आएंगे और फिर उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर उनके मंत्र वगैरह करके मंत्रोच्चार वगैरह करके फिर पूजा की जाएगी। तो इस तरह का कुछ प्लान है। तो बस यहाँ से हम लोग जाएंगे अब मंदिर में। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो।
सो बस कुछ इस तरह से रहा आज का मेरा ये दिन, बहुत ही मेमोरेबल, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। आपको अगर आज का ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोगों का सपोर्ट भी मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा सो इसको भी डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।